उसने अपने थ्रू नहीं किया था, किसी कंसल्टेंट के जरिए किया था। और उसके क्या क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करना है या अप्लाई कर रहे हैं, या पहले उन्होंने अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया था। ये किसी ने ऑलरेडी मेरे से क्वेश्चन भी पूछे हैं और उसने विजिट वीजा अप्लाई किया था अप्रैल के अंदर कनाडा का, और उसका विजिट वीजा रिफ्यूज हो गया था। और उसने अपने थ्रू नहीं किया था, किसी कंसल्टेंट के जरिए किया था। और उसके क्या क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन उनका था कि कनाडा का विजिट वीजा रिफ्यूज हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अभी से अप्लाई करूं या कुछ मंथ वेट करूं, दोबारा अप्लाई करूं? सेकंड उनका क्वेश्चन था कि बैंक स्टेटमेंट भी उन्होंने 30 लाख की दी है, फिर भी कनाडा ने उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन उनका था कि उनका बिजनेस भी अपना है और उन्होंने 3 ईयर की टैक्स रिटर्न भी दी है, लेकिन फिर भी विजिट वीजा रिफ्यूज हो गया है। नंबर 4 पे था कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके भी उन्होंने पेपर दिए ताकि उनको पता चले कि उनका बिजनेस भी है और उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन फिर भी विजिट वीजा रिफ्यूज हो गया है। नंबर 5 पे था उनके पास अपनी कुछ गाड़ियां भी थी, उनके भी पेपर उन्होंने दिए, लेकिन फिर भी विजिट वीजा रिफ्यूज कर दिया है कनाडा ने। नंबर 6 पे उनका क्वेश्चन था कि सब कुछ होने के बावजूद टैक्स भी पेड किया, प्रॉपर्टीज भी अपनी है, गाड़ियां भी अपनी हैं, बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी दी है, लेकिन विजिट वीजा फिर भी रिफ्यूज हो गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? अब एक एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। जितने भी लोग अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई करना, चाहे उनका अपना बिजनेस है या जॉब है, या उन्होंने पहले अप्लाई किया था किसी भी कंट्री का तो रिफ्यूज हो गया है, ये सवाल हर किसी के लिए सेम टू सेम ही हो सकते हैं। और इनके आंसर आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि इनमें आपको कैसे निकलना है और कैसे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप 3 ईयर या 5 ईयर की टैक्स रिटर्न दे दें और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 50 लाख की दे दें, लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ी आप गलती करते हैं, वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपका सारा प्रोसेस जो है वो अनकंप्लीटेड हो जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? आप वीडियो को पूरा वॉच करना एंड तक, और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हों वो सबसे पहले आपको मिले। अभी आते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो था उनका कि वीजा रिफ्यूज हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? वेट करूं या अभी से अप्लाई करूं? कि अभी आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए। कुछ टाइम का मतलब यह है कि 1 साल कम से कम आपको वेट करना चाहिए जब तक आप नेक्स्ट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करते। अब सेकंड पे आते हैं, जो आपने बैंक स्टेटमेंट दी है 30 लाख की, लेकिन फिर भी आपका विजिट वीजा रिफ्यूज हो गया है, क्योंकि 30 लाख तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। बैंक स्टेटमेंट ज्यादा देने से या कम देने से फर्क नहीं पड़ता। अगर तो आपने उनको बता दिया है कि ये अमाउंट आपकी सेविंग अमाउंट थी और ये अमाउंट आपने XYZ से ली थी, आपके फादर ने आपको दी है या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उसकी अमाउंट आपने सेव की है, तो वेल गुड, इसका रीजन वैलिड है, क्योंकि उसका आप प्रूफ भी देंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी और ये मैंने बेची है, इस डेट को बेची है, साथ एक लेटर लगा के उसको वेरीफाई करवा के आप सबमिट कर सकते हैं। जिस भाई ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है मैसेज के थ्रू, बट मैंने बोला है कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने 3 ईयर की टैक्स रिटर्न दी है। फर्स्ट ईयर में उन्होंने 0 पे किया है, सेकंड ईयर में उन्होंने 1000 पे किया है, थर्ड ईयर में उन्होंने 2500 पे किया है, लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट 30 लाख की बनी है। अब 30 लाख कैसे बन गई है? जो वीजा ऑफिसर होगा वो इस चीज को देखेगा कि इसने टैक्स कितना लेस पे किया है और इसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 30 लाख की है, लेकिन उसको आपने ये नहीं कंफर्म किया कि 30 लाख जो अमाउंट है वो मेरी सेविंग थी, सब कुछ बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस निकाल के, घर के जितने भी अखराजात निकाल के, उसके बाद जो अमाउंट मेरे पास है वो 30 लाख है। या तो फिर उसके साथ आपको एक लेटर देना पड़ेगा कि ये अमाउंट मेरी ऐसे, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी या ये कुछ हुआ था तो मैंने वो अमाउंट भी सेविंग कर लिया, लेकिन वो बिजनेस से नहीं आई। कुछ चीजें आपके पास थी वो आपने सेल कर दी, उसके बाद वो चीजें आपने बिजनेस के अंदर दोबारा बाय नहीं करनी। मींस के वो जो प्रॉफिट थी वो आपको बिजनेस के थ्रू आ गई है, लेकिन वो फिर आपको रिटर्न में बताना होगा कि ये टैक्स रिटर्न के बाद हुई है, तो ये मैंने चीज बेची थी और ये मेरी सेविंग हो गई है, इसको आप मैंने नेक्स्ट वाले स्टेप में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप एवरी मंथ 10 लाख कमा रहे हैं, आपका बिजनेस के अखराजात हैं,
आप बिजनेस के अखराजात निकाल के और आपको जो प्रॉफिट हुई है वो 5 लाख हुई है। अब 5 लाख के बाद आपके घर के एक्सपेंस भी होंगे, आपके ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस होंगे, आपके फूड के एक्सपेंस होंगे, वो भी तो आपने अपने बिजनेस से निकाले हैं। उसके बाद आपकी शायद जो है वो 3 लाख जो है वो आपको बचे। तो 3 लाख जो है वो आपकी ऑफिशियल सेविंग अमाउंट है, वहां से आप कैलकुलेट करके लेके जा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई जॉब है, तो जॉब आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक महीने के 1 लाख कमा रहे हैं और आपके अखराजात जो है वो 30,000 हैं और 70,000 आपका हर महीने का बच रहा है, तो आप इसको 12 से कैलकुलेट कर लें, मीन्स के साल से कैलकुलेट कर लें, तो कितनी अमाउंट आपके पास आ जाती है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है विजिट वीजा के लिए। अगर 70,000 आपका 1 मंथ में बच रहा है, तो अगर 6 मंथ की आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 लाख तो बन ही जाता है। अगर 4 लाख की अगर बैंक स्टेटमेंट देंगे, तो वो जो वीजा ऑफिसर होगा उसको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो अमाउंट है वो करेक्टली जा रही है, उसमें अप एंड डाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के कुछ और एक्स्ट्रा अखराजात हो सकते हैं जहां आपकी अमाउंट थोड़ी सी अकाउंट से निकल जाएगी, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो प्रॉपर्टी के पेपर दिए हैं या कार के पेपर दिए हैं, वो भी आपके एडिशनल चीजें हैं। उससे वीजा ऑफिसर को ये होगा कि जब ये बंदा कनाडा में विजिट पे आएगा तो वापस अपनी कंट्री में चला जाएगा, बिकॉज इसके पास प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं और गाड़ियां भी बहुत ज्यादा हैं, और ये पैसा वो जाया नहीं करेगा। अगर वो यहाँ पे रहेगा तो हो सकता है उसके ये जो पैसा है या ये जो बिजनेस है वो जाया हो जाएगा। तो वो इस चीज को भी देखते हैं कि जो अभी लोग अप्लाई करेंगे, अगर उनके पास जॉब है तो जॉब के पेपर देना चाहते हैं तो कैसे अपने आप को शो कर सकते हैं। अगर जिनका बिजनेस है तो उनको कैसे करना चाहिए, क्योंकि टैक्स कितना मैटर करता है। जिन लोगों के पास अपनी जॉब भी नहीं है, जिन लोगों के पास अपना बिजनेस भी नहीं है, वो लोग सेविंग अकाउंट भी दे सकते हैं अगर अमाउंट उनकी लॉन्ग टाइम से अपने अकाउंट में आ रही है। ये नहीं है कि आप कल किसी से 50 लाख बोरो कर लें और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बना के तो दे दें, ऐसे भी वीजा ऑफिसर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे अभी नया रूल आ चुका है, कनाडा ने इसको पास कर दिया है, फाइनेंशियल की वजह से आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। वीजा ऑफिसर ये नहीं बोलेगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऐसे दी है तो मैं आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज करने वाला हूं, ऐसा वो हरगिज नहीं करेगा। वीजा ऑफिसर ये चीज देखेगा कि जब आप कनाडा जाएंगे आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप अपना ट्रिप जो है वो कंप्लीट कर सकें, सिर्फ उसको ये चीज देखनी है। उसको ये नहीं होगा कि आप जॉब कर रहे थे पहले नहीं कर रहे थे, मींस को उसको रियल जो पैसे हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, चाहे वो आप लॉन्ग टाइम से थोड़े थोड़े करके सेव कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे थे, जॉब नहीं किया, लेकिन आप उसको साथ एक लेटर के अंदर बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि उन सब सवालों के जवाब आपको पता चल गए होंगे, और जितने लोग अभी अप्लाई करेंगे या जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उनको भी पता चल गया है कि कैसे आप अपने प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं।